ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक टॉपिक पर, जो टॉपिक है कि आपको ना बहुत मिलने वाला है। बहुत सब्र रखो, बहुत मिलेगा। ये एक कहा जाता है कि कहते हैं ना, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, बहुत कुछ मिलेगा। तो आज मैं इससे रिलेटेड ही आपसे बात करने आई हूँ और मैं आपको पहले एक छोटी कहानी सुनाऊंगी। उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो चलिए उस छोटी सी कहानी की पहले और नज़र डालते हैं। तो क्या था कि एक छोटा सा बच्चा था और अपनी माँ के साथ में वो मार्केट में जाता है। और मार्केट जाता है तो एक शॉप पर जाता है। तो उनकी मम्मा जो थी वो सामान वगैरह खरीदती हैं। और जब सामान वगैरह खरीदती हैं तो वो जो दुकान थी वो थी परचूनी की दुकान, जहाँ पर हमारे डेली नीड्स का सामान मिलता है। तो वहाँ पर जो छोटा सा बच्चा था, वो जो टॉफ़ीज़ के जार रखे होते हैं ना, तो उनको वो देख रहा था। तो दुकान वाले को लगा कि शायद इस बच्चे को टॉफ़ी चाहिए। जो वो दुकानदार था, जो वो शॉपकीपर था, उन्होंने बरनी का जो ढक्कन था वो खोल दिया और उस बच्चे के आगे बोला कि ले लो, इसमें से तुम्हें जो टॉफ़ी चाहिए ना वो ले लो। तो उस बच्चे ने हाथ नहीं बढ़ाया टॉफ़ी लेने के लिए, ना उस बरनी में हाथ डाला ना निकाली। तो फिर शॉपकीपर को लगा कि शायद बच्चा शर्मा रहा है, शायद बच्चा झिझक रहा है लेने से। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हम भी मना कर देते हैं बच्चों को कि कोई अगर आपको आगे से ऑफर करे या कुछ भी करे तो आप मत लेना, क्योंकि ये मैनर्स नहीं होते, हम सिखाते हैं ना। तो वैसे ही उस बच्चे ने किया कि उसने हाथ नहीं डाला और नहीं ली। तो शॉपकीपर को लगा कि शायद बच्चा शर्मा रहा है, तो मैं ही निकाल कर उसे दे देता हूँ। तो फिर क्या हुआ, उस शॉपकीपर ने अपना हाथ डाला उस टॉफ़ी के जार के अंदर और जितनी मुट्ठी भरकर टॉफ़ीज़ हाथ में आ गई उनके, और उन्होंने बच्चे को दी। और बच्चों ने दोनों हाथ फैलाकर बहुत खुशी से वो टॉफ़ियाँ ली और बहुत खुश हो गया। और जैसे ही वो वापस जाने लगा ना, तो उसकी मम्मा ने पूछा कि एक बात बताओ बेटा, जब अंकल ने तुम्हें ऑफ़र किया कि पहले टॉफ़ी ले लो, तुमने टॉफ़ी नहीं ली, और जब अंकल ने तुम्हें दी तो तुमने दोनों हाथ फैलाकर ले ली। तो बच्चे ने पता है बहुत प्यारा जवाब दिया कि मम्मा, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, अगर मैं उसमें से टॉफ़ी निकालता ना तो शायद मेरे हाथ में उतनी टॉफ़ी नहीं आती जितना कि अंकल ने जो मुझे टॉफ़ीज़ दी हैं वो इतनी सारी आ गई, क्योंकि अंकल के हाथ ना बहुत बड़े थे, तो मुझे बहुत सारा मिल गया। इससे ना आपको दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला कि सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि जो बाबा हमारे लिए कर रहे होते हैं ना, वो बेस्ट से भी बेस्ट होता है, बेहतर से भी बेहतरीन होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बाबा कुछ रुकने को, थमने को बोल रहे हैं ना कुछ समय के लिए, तो रुक जाइए, थम जाइए, क्योंकि उस वक्त उस समय वो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर बाबा आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे ना उस वक्त, तो शायद हो सकता है कि वो कुछ गलत हो जाए। तो उस वक्त रुक जाइए, क्योंकि बाबा ने हर एक चीज़ का ना समय निर्धारित किया हुआ है कि इस समय पर ये होगा, उस समय पर वो होगा। अगर आप रात के समय उठ जाएं तो आपकी बॉडी पर अफेक्ट होगा या नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि रात ना सोने के लिए बनी है और दिन जगने के लिए। तो यही चीज़ें हैं कि हर चीज़ का एक समय निर्धारित है, हर एक चीज़ अपने पर्टिकुलर टाइम पे ही अच्छी लगती है, तभी अच्छा लगता है। तो वही चीज़ें हैं, जब बाबा हमारे लिए कुछ सोच रखा है बाबा ने और हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो अपने पर्टिकुलर टाइम पर ही करेंगे। उन्हें पता है कि उन्हें किस वक्त हमें क्या देना है। जब उन्होंने हमें पैदा किया है ना, इस धरती पर जन्म दिया है, तो उनको सब पता है कि हमें किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें कब वो चीज़ चाहिए, तो वो हमें पर्टिकुलर टाइम पर ही देंगे। तो उन पर छोड़ दीजिए। और दूसरा ये, उस बच्चे से आपको ये भी सीखने को मिलता है कि जब भी हम कुछ मांगते हैं ना, जब भी हम कुछ लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हाथ जो होता है ना वो बहुत छोटा है। और जो हमारे ईश्वर हमें देते हैं ना, हमारा परमात्मा, जो हमारे इष्ट देवता हैं, वो जो हमें देते हैं ना, तो उनका हाथ हमसे कई गुना हाथ उनका बड़ा है, बहुत बड़ा हाथ है उनका। क्योंकि अगर वो हमें देंगे ना, तो वो हमें इतना देंगे ना, इतना देंगे कि शायद हमें झोली भी फैलानी पड़ जाए ना तो वो भी कम पड़ जाएगा, इतना देंगे। तो उस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए कि ये लेने की कोशिश मत करो कि मैं ही करूँगा। अपने ऊपर अगर जिम्मेदारी लोगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर वही चीज़ें बाबा पर छोड़ना शुरू कर दोगे कि बाबा हैं, बाबा संभालेंगे, बाबा ही करेंगे, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला। देखो, जिस चीज़ की जिम्मेदारी हम लेते हैं ना, वो चीज़ फिर हमारे अकॉर्डिंग होती है, और जिस चीज़ की जिम्मेदारी हम बाबा पर छोड़ते हैं
तो बाबा अपने हिसाब से करते हैं और बहुत बहुत अच्छा करते हैं। इतना अच्छा करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि जहाँ तक हमारी सोच है ना, जहाँ तक हम सक्षम हैं, बस वहीं तक कर सकते हैं। लेकिन बाबा बाबा असीमित है, बाबा की सोच असीमित है। बाबा कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी। जब चाहे तब तख्ता पलट दें, जब चाहे उखाड़ दें, जब चाहे बना दें, जब चाहे कुछ भी कर दें, जब चाहे बिखेर दें, संवार दें, कुछ भी कर दें। राजा को रंक और रंग को भिखारी बना दें। बाबा कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम सब कुछ उनके हाथ पर छोड़ना शुरू कर देंगे ना, उनकी जिम्मेदारियों पर छोड़ना शुरू कर देंगे, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी और बताती हूँ, मुझे याद आई है एक्चुअली, कि ना एक व्यक्ति था। वो बोलता है कि ईश्वर से मांग लो, तुम्हें जो मांगना है, वरदान जो मांगना है मांग लो। और वो कहता है कि बाबा मुझे आप एक काम करो, मुझे तो आप ना एक कार दे दो, मुझे तो एक छोटी सी कार चाहिए, ऑल्टो, और मुझे आप वो ऑल्टो कार दे दो बाबा, प्लीज़ मुझे ऑल्टो कार चाहिए। तो ईश्वर ने कहा, मांग, तू क्या मांगना चाहता है, तेरा क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऑल्टो कार चाहिए, मुझे आप एक ऑल्टो कार दे दो, मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा, चल ठीक है, तूने वरदान मांगा है तो तेरे को मैं ऑल्टो कार देता हूँ। तो दे दिया। तो फिर ईश्वर पता है क्या बोलते हैं कि तुम पता है कि मैं तुम्हें अगले साल क्या देने वाला था। तो उन्होंने जैसी पर्दा हटाया ना, तो उसमें वो मर्सिडीज थी। तो ईश्वर ने कहा कि अगर तुम मुझसे ऑल्टो नहीं मांगते ना, तो मैं तुम्हें अगले साल मर्सिडीज देने वाला था, लेकिन अगर तुमने ऑल्टो मांगी ली है तो मैंने तुम्हें दे दी। तो ये कहानी है। इससे आपको ये सीख मिलती है कि कभी आप ईश्वर से खुद के लिए मत मांगिए, क्योंकि हमारी जो सोच है ना, बस हमारी सोच कहाँ तक है कि ये दे दो, वो दे दो, बस इतना ही। लेकिन जब ईश्वर हमें देता है ना, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसकी देने की कोई क्षमता नहीं होती। वो जितना चाहता है ना उतना हमें दे सकता है, जितना मर्जी चाहे, वो उनके हाथ में होता है। हम लोग सक्षम नहीं हैं, लेकिन वो सक्षम है देने में। वो जो चाहे, जो मर्जी चाहे, दे सकते हैं। तो कभी भी ना ये एक्सपेक्ट मत करो कि हमें ये दे दो, बल्कि आप उन पर छोड़ दो कि बाबा आपको जो देना है ना आप दे दो। मुझे नहीं पता बाबा कि आप मेरे लिए क्या सोच कर बैठे हो, आप मुझे क्या देना चाहते हो, मुझे नहीं पता, और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और आप इस चीज़ को किस तरीके से दोगे और किस लेवल की दोगे, कहाँ तक दोगे, मुझे नहीं पता बाबा। जैसे हम घर मांगते हैं तो बाबा से ये कहिए कि बाबा मुझे तो आपका घर चाहिए बाबा, कि आपका घर मुझे मिल जाए जिसमें आप स्थापित हो, जहाँ पर आप विराजित हो। बाबा मुझे ऐसा घर दिला दीजिए। फिर इतना ही कहना है आपको। फिर देखो बाबा, जब बाबा अपना घर बनाएंगे ना, तो बाबा का खुद का घर कितना बड़ा होगा, आप सोच नहीं पाओगे। अगर आप माइंड में 2 कमरे का घर रखते हैं ना, तो बाबा आपको 6 कमरे का घर दिला देंगे, क्योंकि वो बाबा का घर होगा। जब आप बाबा से ये कहेंगे ना कि बाबा वो आपका घर है, मेरा नहीं है, वो आपके लिए लेना है, तो बाबा दिला देंगे। और ये चीज़ें है ना, चीज़ें मांगने के तरीके अलग अलग होते हैं। जब हम इच्छा प्रकट करते हैं ना, जब हम अपनी इच्छा को थोड़ा सा मोल्ड कर दे, थोड़ा सा अलग कर दे, थोड़ा तोड़ मरोड़ के शब्दों को, तो ईश्वर भी ना फिर वो भी ये सोचने लगते हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा मेरे भरोसे है और इसे चाहिए, तो वो हमें बहुत अच्छे से अच्छा देते हैं। तो उन्हें लगता है कि बस इसे नीड है, और फिर वो अपने हिसाब से देते हैं। और जब वो अपने हिसाब से देंगे तो फिर बात ही कुछ और होगी। फिर वो आपको कितना बड़ा और कितना देंगे ना, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना देंगे। लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी है कि आप जितना मांग रहे होंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, उससे 10 गुना बढ़कर आपको मिलेगा। मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आप 10 मांगेंगे ना, तो आपको 20 मिलेगा, 100 मिलेगा। आप देखना कि कुछ बढ़कर ही मिलेगा। जितने की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जितने की आप उम्मीद रखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। कि अगर जब आप बाबा पर छोड़ना शुरू कर देंगे, तो बाबा पर छोड़ना शुरू कर दीजिए, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। सब कुछ जो नहीं भी हो रहा वो भी हो जाएगा। बस भरोसा रखिए बाबा पर, बस बाबा की रहम नज़र पड़ने की देरी है। फिर देखो सब कुछ कैसे अपने आप होता चला जाता है, अपने आप। तो बाबा पर भरोसा करिए, बाबा की विशेष कृपा हो जाएगी आप पर। बस सबूरी रखिए, सब्र रखिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपको क्या समझाना चाहती हूँ, आपके समझ में आया होगा। और अगर आपके भी अनुभव है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।